कल के वीडियो में हमने जाना कि किस प्रकार परमात्मा नरसिंह भगत से मिले और नरसिंह भगत 1 टका दान करने से बचने के लिए किस प्रकार परमात्मा को अपने घर तक बुलाया। आइए आगे जानते हैं। कबीर परमेश्वर जी कहते हैं, ये सब खेल हमारे किए, हमसे मिले सो निश्चय जिए। नरसिंह जी के मकान के बाहर एक हरा भरा बाग था। उसी बाग में ब्राह्मण रूप में परमात्मा चादर बिछाकर लेट गए। सुबह उठते ही परमात्मा ने फिर सेठ जी का दरवाज़ा खटखटा दिया और परमात्मा ने नौकरों से कहा कि सेठ जी से कहो कि वह मेरा 1 टका दे दें। नौकर ने अंदर जाकर सेठ नरसिंह को बताया कि वह ब्राह्मण द्वार पर खड़ा है, अपना 1 टका मांग रहा है। सेठ ने सोचा, बड़ा ढीठ है, यह तो गया ही नहीं। अब नरसिंह जी ने सोचा, आज यह 1 टके की जिद लगा रहा है, कल हो सकता है कि यह 100 रुपये की जिद लगाकर बैठ जाए। इसको तो मौका मिल गया, इसका काम कर देता हूँ, नहीं तो आगे फिर दुखी करेगा। नौकर से नरसिंह सेठ ने कहा, ब्राह्मण से कह दो कि हमारे सेठ जी सफ़र से आए हैं, इसीलिए बुखार हो गया है और जब ठीक हो जाएंगे तब आपका 1 टका दे देंगे। ब्राह्मण ने कहा, बार बार तो आया नहीं जाता, कोई बात ना, 1-2 दिन और इंतज़ार कर लेते हैं, अब पैसे लेकर ही जाऊंगा। परमात्मा दिन में घूम फिर आए और शाम को आकर सेठ जी के बाग में लेट गए। नरसिंह ने 1 दिन देखा, 2 दिन देखा, 3 दिन देखा, फिर नौकरों से पूछा कि वह गया कि नहीं। नौकर कहने लगे कि वह तो यहीं सामने बाग में बिस्तर लगाए बैठे हैं और कह रहे हैं कि बार बार तो आया नहीं जाता, अब लेकर ही जाऊंगा। अब नरसिंह सेठ जी ने सोचकर कहा कि ब्राह्मण से कह दो कि सेठ जी बीमार थे, उनकी मौत हो गई। नौकरों ने जाकर ब्राह्मण रूपी परमात्मा को बताया कि हमारे सेठ जी बीमार थे, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। ब्राह्मण रूप में आए परमात्मा ने कहा, यह तो बड़े दुख की बात है। सेठ जी बेचारे गंगा स्नान करके आए थे। फिर भगवान बोले, कोई बात नहीं, यहाँ तो मरना जीना लगा रहता है, मृत्यु तो हो ही गई है, तो अब मैं सेठ जी का अंतिम संस्कार करा कर ही जाऊंगा। नौकर ने नरसिंह सेठ से आकर बताया कि ब्राह्मण तो बोल रहा है कि मैं अंतिम संस्कार करा कर ही जाऊंगा। नरसिंह जी ने कहा कि तुम लकड़ी ढोना शुरू कर दो, शायद उसको समझ में आ जाए कि वास्तव में मैं मर गया हूँ। तो नौकरों ने लकड़ियाँ ढोना शुरू कर दिया। विचार करने वाली बात है कि यदि शहर नगर का इतना बड़ा धनी सेठ मर जाए तो पूरा शहर इकट्ठा हो जाया करता है, लेकिन सेठ जी ने अपनी अल्प बुद्धि से परमात्मा, जो पल पल की जानने वाला है, उसे भगाने के लिए यह तरकीब लगाई। सूक्ष्म वेद में परमेश्वर के विषय में कहा गया है, कबीर अंतर्यामी एक तू आत्म के आधार, जो तुम छोड़ो हाथ तो कौन उतारे पार। वहाँ पर एक 4 नौकर लकड़ी ढो रहे हैं। अब नौकरों ने लकड़ी ढो ली तो नरसिंह जी ने पूछा कि वह गया या नहीं। नौकरों ने बताया, वह भी एक लकड़ी हाथ में उठाए हुए है और शमशान घाट की तरफ जाने को तैयार है। अब नरसिंह जी कहने लगे, तुम मेरी नकली अर्थी तैयार करो। उसमें सेठ जी लेट गए और जनाजे को लेकर चारों नौकर चल पड़े। सेठ नरसिंह जी ने नौकरों से बोला कि तुम लोग आग मत लगाना। सेठ जी को नौकरों ने चिता के ऊपर रख दिया। तब परमात्मा ने कंधे पर उठाई हुई लकड़ी को नीचे डाल दिया और सेठ जी से कहा कि
आप तो 1 टके पर जान देने जा रहे हो। ब्राह्मण रूप में परमात्मा ने कहा, सेठ जी, मैंने माफ़ कर दिया 1 टका। आपका दान अब हम नहीं लेंगे। और परमात्मा वहाँ से चले गए। तब नरसी सेठ ने नौकरों से सारी लकड़ियाँ उठवाई। वह माया के चक्कर में इतना कंजूस हो गए थे कि बची कुची छोटी मोटी लकड़ियों को भी अपनी धोती के कपड़े में डालकर वापस ले आए। अगले दिन नरसिंह जी ने सोचा कि ब्राह्मण तो चला गया, आज मैं दूर तक घूम फिर कर आऊँगा। नरसिंह सेठ दूर तक जंगल में घूमने निकल गए। पीछे से पूर्ण ब्रह्म परमात्मा नरसिंह का रूप बनाकर आ गए और नौकरों से बोले कि वह ब्राह्मण मुझे कई दिनों से तंग कर रहा है, आज वह मेरा रूप बनाकर आ सकता है, उसको अंदर मत आने देना। यदि मेरा रूप बनाकर आए तो उससे कह देना कि चला जा, और नहीं माने तो उसकी पिटाई कर देना। अब सेठ जी का रूप बनाकर परमात्मा तो घर के अंदर प्रवेश कर गए। जब सेठ नरसिंह जी आधे घंटे बाद सैर सपाटा करके लौटे तो द्वार पर खड़े नौकर ने उन असली सेठ जी को कहा, वहीं खड़ा हो जा बहरूपिये, तू बहरूपिया है। हमारे सेठ जी तो बहुत परेशान कर दिया तूने। अब पता चला हमारे सेठ जी सही कह रहे थे कि कहीं मेरा रूप बनाकर ना आ जाए वह बहरूपिया, लेकिन तूने वही काम कर दिया। लेकिन सेठ जी नौकर के कहने से नहीं रुके और नौकर के बिल्कुल सामने आ गए। तो नौकर ने कहा, तूने सुना नहीं, और उन्होंने नरसिंह की तरफ लठ उठा लिया। नरसिंह जी कहने लगे, अरे यह क्या कर रहा है तू? मैं तेरा सेठ हूँ नरसिंह, यह तू मेरे से कैसे बात कर रहा है? नौकर बोला, हमारे सेठ जी तो अंदर पहुँच चुके हैं और उन्होंने हमें कह दिया है कि वह ब्राह्मण मेरा रूप बनाकर आए तो उसकी पिटाई कर देना। हमारे सेठ तो अंदर हैं, तू चला जा नहीं तो पिट जाएगा। नरसिंह जी बोले, कैसी बात कर रहे हो? मैं तुम्हारा सेठ हूँ, मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। तब नौकर लठ उठाकर असली नरसिंह सेठ को मारने के लिए चले तो सेठ जी वहाँ से भाग गए। सेठ जी ने सोचा, यह तो वाकई बात गड़बड़ हो गई। जरूर उस ब्राह्मण ने पहले आकर सबको अपने काबू में कर लिया। अब वह मेरी सारी संपत्ति हड़प कर लेगा। तब नरसिंह सेठ ने थाने में रिपोर्ट की, बहरूपिये ने मेरी सारी संपत्ति हड़प ली। कोर्ट ने उसी दिन नरसिंह सेठ की बही जब्त कर ली ताकि यदि नकली नरसिंह है तो कहीं बही में कुछ गड़बड़ ना कर दे, उसे कहीं पढ़ ना ले। अगले दिन पेशी लगी। कोर्ट में असली नरसिंह और नरसिंह रूपी परमात्मा खड़े हुए, परंतु दोनों की शक्ल एक सी थी। कोर्ट ने पहले शिकायतकर्ता असली नरसिंह की गवाही ली कि आप बताओ इस बही में क्या क्या लिखा है। वह 2-4 बातें बताकर चुप हो गए और कहने लगे, और तो मुझे याद नहीं। जज ने कहा, ठीक है। फिर जज ने नकली नरसिंह जी को बुलाया जो स्वयं भगवान थे। जज कहने लगा, इस बही में ऐसा कोई लेख बता दो जिससे प्रमाणित कर सके कि आप असली हैं। तो भगवान ने सब कुछ सुना दिया। इस कारण कोर्ट ने नकली को तो असली सिद्ध कर दिया और असली को नकली सिद्ध कर दिया। तब असली नरसिंह सेठ जंगल में जाकर बैठ गए और कहने लगे, भगवान, इसने मेरी सारी की सारी संपत्ति हड़प कर ली। यह मेरे साथ क्यों हुआ? उधर से वह सत्पुरुष पूर्ण परमात्मा उसके पास उसी ब्राह्मण रूप में आ जाते हैं और नरसिंह जी से पूछते हैं कि अब बताओ बेटा, यह संपत्ति आपकी है या मेरी? नरसिंह जी बोले, थी तो मेरी, पर अब मेरी चल नहीं रही। भगवान बोले, नादान, यह पहले भी मेरी ही थी और आज भी मेरी ही है। आप तो सूखा बंजारा थे, आपसे तो यह खर्ची भी नहीं दी गई, 2 पैसे दान भी आपने नहीं किया,
इस कारण आप गधा बनते। परमात्मा ने कहा कि एक शर्त पर आपको यह संपत्ति दे सकता हूँ, अगर आप इस सारी संपत्ति को धर्म भंडारे में लगा दो तो। परमात्मा ने समझाया, गरीब, एक पापी एक पुण्य आया, एक है सुम दलेल रे, बिना भजन कोई काम ना आवे, सब है जम की जेल रे। तब नरसिंह जी को सारी बात समझ में आ गई। वह बोले, परमात्मा, जैसे आप कहोगे वैसे ही कर दूंगा। अब परमात्मा उसके गुरु बने और उसको नाम दीक्षा दी। उस परम पिता ने कहा कि बेटा, अब इसका भंडारा कर दो, नहीं तो यह संपत्ति आपकी जान की दुश्मन हो जाएगी। आपसे ना तो मरा जाएगा ना जिया जाएगा। उसी दिन से नरसिंह जी ने परमात्मा के नाम पर भंडारे शुरू कर दिए और नरसिंह जी पाई पाई को धर्म भंडारे में लगाकर परमात्मा का आसरा लेकर जंगल में झोपड़ी डालकर बैठ गए और परमात्मा के भक्त बन गए, अर्थात राम नाम के धन के धनी हो गए। परमात्मा कहते हैं, कबीर सब जग निर्धना, धनवंता ना कोय, धनवंता सो जानिए, जापे राम नाम धन होए। अर्थात जो व्यक्ति संसार में अधिक धन संपत्ति के स्वामी हैं, सामान्यतः जनता उनको धनवान कहती है। कबीर जी ने बताया है कि उस धनवान व्यक्ति की मृत्यु हो गई, सारा धन यही छोड़ गया। जब धन यहीं रह गया तो वह संसार से निर्धन बनकर गया। जो भक्त भक्ति करता है वह राम नाम की कमाई करके राम नाम का धन संग्रहित करता है। भक्त को यहाँ पर भी परमात्मा धन देता है। मृत्यु के उपरांत भक्ति धन उसके साथ जाता है। धनवंता अर्थात साहूकार तो वह है जिसके पास राम नाम की भक्ति का धन है।